हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। पहले बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल के चक्कर में कि क्या चल रहा है, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर या ट्रेड पर पड़ सकता है। तो जिस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे नाइट में मैं देखता रहा, उसके हिसाब से चीज़ें मुझे बहुत कुछ दिखने में नजर आई। सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ के बारे में। बेटे, ये काफ़ी टाइम से फैला हुआ है और इसी चीज़ पर बातें चल रही है। यूएस ने कनाडा पर दुगना टैरिफ लगाया। आफ्टर द 6 घंटे बाद उन्होंने क्या करा, उसको वापस ले लिया। तो ट्रम्प साहब की बात का ना कुछ बात समझ नहीं आ रहा कि वो कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। तो 6 घंटे बाद उस चीज़ को क्या कर दिया, वापस ले लिया। तो आपने ध्यान रखना है कि बाजार के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअली चक्कर कुछ बात मज़ेदार नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि या तो वो किसी चीज़ पे स्टिक रहे या उसे चेंज करें। तो यहाँ पर ये है कि वो चेंज हो चुका है, उन्होंने छोड़ दिया है। दूसरा मैं बात करूँगा कि जो 6 महीने के निचले स्तर पर जो है आपके पास क्या है, अमेरिका बाजार लुढ़क चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प की बात को वो समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा कि अमेरिका ने रूस को, सही है जी, से सहमत तो है, लेकिन जो यानी कि रूस के साथ यूक्रेन का जो है, जेलेंस्की क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि मैं 30 दिन के लिए युद्ध विराम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक अच्छी खबर है कि कुछ ऐसी पोजीशंस आ सकती है कि अगर वो युद्ध विराम के लिए तैयार है। मैं बात करना चाहूँगा डॉलर इंडेक्स की। बेटा, जो डॉलर इंडेक्स है ना, वो 4 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। ध्यान रखें, डॉलर इंडेक्स जो इस समय 103.5 के नीचे चल रहा है। इस पे भी हमें ध्यान रखना है कि कैसे ये डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा कि कमजोर डॉलर से क्या होता है कि डॉलर कमजोर हो गया ना, तो उसके कारण गोल्ड में चमक आ गई, इनकी गोल्ड बढ़ चुकी। इसी तरीके से जो क्रूड है, वो क्रूड भी चढ़कर, सही है जी, डॉलर जो है 70 के पास पहुंच चुका है। क्लियर है? यानी कि सॉरी, क्रूड चढ़कर जो है 70 के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि डॉलर कमजोर हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि नेशनल लेवल पर जो चीज चल रही है FII और DI की, कैश में FII ने, सही है जी, 2824 करोड़ की बिकवाली की है। इस पे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बेटा मैं बात करूंगा बहुत बड़ी टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर में जो भारतीय एयरटेल है, उसका जो है एग्रीमेंट हो गया है। कैसे? एलॉन मस्क की स्पेस के साथ जो है यहाँ पर जो है उनका एग्रीमेंट हुआ है। तो भारतीय एयरटेल पर हम एक नज़र बना के चलेंगे। और इसी तरीके से अगर जो वो निफ्टी, बैंक निफ्टी है, तो इस समय जो गिफ्ट निफ्टी है वो 22,550 के आसपास स्पाट खड़ी हुई है। यहाँ पर पोजीशन देखनी है। बात करूँ जो डाउ है, डाउ 470 अंक जो है वो टूट चुका है। नेक्स्ट एक 32 अंक नीचे है, सही है जी। लेकिन डाउ फ्यूचर में 100 पर अंक की जो है मजबूती हो गई है। इस पे भी आपने ध्यान रखना है कि कैसे ये वर्कआउट करेंगे। मैं बात करूंगा राइट इश्यूज की। बेटे, राइट इश्यूज पे ध्यान दीजिए कि सेबी ने राइट इश्यूज की जो टाइम पीरियड है वो कम कर दिया है। वो टाइम पीरियड जो है 23, सही है, दिन से घट गया है। अवधि जो घटकर 23 दिन की रह गई है। इस पे ध्यान रखेंगे। टेलीकॉम सेक्टर में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो वोडाफोन है, उसने 17 लाख, सही है जी, अपने जो कस्टमर है वो खो दिए हैं। बात करना चाहूँगा एयरटेल की और जियो की। उसके जो कस्टमर है वो बढ़ गए हैं, और भारतीय एयरटेल ने जो है एलॉन मस्क कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर दिया। ये एक अच्छी खबर की बात करना चाहूँगा। अब मैं बात करना चाहूँगा CPII की। बेटा, इस पे बहुत ध्यान रखिएगा, ये मैक्रो और माइक्रो लेवल की चीज़ें। CPI इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक होता है बेटा
IIP, इसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके जो है ना डाटा जो है आज आ जाएंगे। और मैं बात करूंगा जनवरी की, तो जनवरी की जो CPI घटकर 4% रहने का अनुमान है, ये हमारे पास है। इसका भी इम्पैक्ट हमारी मार्केट में पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ मिले जुले आंकड़े मैंने आपको दिए, इन्हें ध्यान से सुना करें, इन्हें समझा करें। इसका इम्पैक्ट आपके डिलीवरी शेयर, फ्यूचर शेयर्स, ऑप्शन शेयर्स पे पड़ता है, आप इन पे ध्यान रखिए। तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं इसके बिहाफ पर कि हमारी मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं उस पर कैसे करते हैं। तो हमारा वही स्लोगन बेटा, होप, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सर्वोत्तम की आशा रखें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें, उसके हिसाब से चलते हैं। इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर हैं। तो पहला शेयर हमारे पास आ रहा है विशाल मेगा मार्ट, जिसका प्राइस है 101। बेटे इसके जो है मैं आपको टेक्निकली चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो टेक्निकली चार्ट ये कह रहा है कि ये बेटा हाल ही में बेटा एक कंपनी आई थी, यानी कि 17-12 कोई कंपनी है, उसके टेक्निकली चार्ट एक हाईएस्ट लेने के बाद एक कमज़ोर पोजीशंस पे आए हैं। और कल के दिन जब मैं इसे देख रहा था तो इसकी पोजीशंस एक थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आई। यहाँ पर एक पोजीशंस जो है ग्रीन पोजीशन 13 EMI के थोड़ा सा नीचे, लेकिन बॉलिंजर बैंड के हिसाब से पोजीशंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पोर्ट सही है के हिसाब से भी पोजीशन सही। अब मैं बात करूँगा जो सपोर्ट के पास ट्रेंड कर रहा है और जो टेक्निकली चार्ट है उसके बिहाफ पर ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल मुझे लगा कि ये जो है काउंटर अटैक पोजीशंस बन सकता है, बट काउंटर अटैक बनते बनते ये रह गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर पोजीशंस बनी। इसी के बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 106 का, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 99 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे मैं बात करूँगा RVNL का, जिसका प्राइस है 330। इस पे मैं बात करने की कोशिश करूँ कि जिस तरीके से कल एक अच्छी पोजीशंस दिख रही थी वो थोड़ा सा कमज़ोर है अभी भी, लेकिन RSI स्टोकास्टिक थोड़ा सा पोजीशंस में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ हुआ क्या है कि NHAI के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित कर दिया गया है इसको, जिसका एक बेनिफिट इसको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो तकरीबन 554 करोड़ प्रोजेक्ट जो है का प्रोजेक्ट इन्हें मिला है, एनुअल के बिल्डर बने हैं ये। पोजीशंस इसका बेटर बन है। जो प्रोजेक्ट है जिसका जो है बेटे इनके पास जो वर्कआउट है उसके बिहाफ पर जो एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है उसने क्या करा, इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। वो जो इन्वेस्ट करा उन्होंने क्या करा, 20,218 शेयर इन्होंने खरीद लिए हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है इसकी तरफ पड़ता हुआ नज़र आएगा। जो एक पोजीशंस मुझे नज़र आई है और उसी बिहाफ पे मैं एक्चुअली चक्कर है कि यहाँ पर जो है टारगेट ले रहा हूँ 343 का, टिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 337 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारे पास जो शेयर है वो है बेटा रेन इंडस्ट्री का, जिसका प्राइस है 127। इस पे हम एक बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा है। कल जो है एक डोजी पोजीशंस बना के ये गया है और इसका वर्कआउट आया, जिस हिसाब से स्टोकास्टिक मुझे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत अच्छी कंपनी में भी ने भी इसके अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्ट करा है और जिसका पोजीशन मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे टारगेट 132 है, स्टॉप लॉस 125 रहेगा, एक्शन बाय का रहेगा, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारी कैटेगरी बहुत जल्दी आ गई है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा जो है डाउन पोजीशंस पर है, इसलिए थोड़ा सा आज बाइंग के हिसाब से देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हमें क्या चीज़ें मिलती है। तो हमारे पास सबसे पहले जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का फ्यूचर, जिसका प्राइस है 2053। इस पर एक नज़र बना लेते हैं बेटा। टेक्निकली चार्ट कल बहुत ही अच्छा पोजीशन लेके आया है, जो इस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न लेता हुआ चला 13 EMI के ऊपर, बहुत ही अच्छी पोजीशन। RSI स्टोकास्टिक भी अच्छी पोजीशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि इसके बिहाफ पर पोजीशन क्या है, कि इसके जो प्रमोटर हैं, जो गोदरेज सीड्स एंड जेनेटिक ने 11,020 के करीब जो शेयर है वो खरीद लिए हैं, जो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट मुझे लगता है नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट है थोड़ा बढ़ा के ले रहा हूँ 2110 का, और डिप के बिहाफ पे मैं जो स्टॉप लॉस ले रहा हूँ वो है 2025 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे मैं अगर देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आता है भारतीय एयरटेल। मैंने पहले ही बताया
भारतीय एयरटेल का प्राइस है 1664। इस पे मैं पहले टेक्निकली बात करूं तो कल जिस तरीके से एक अच्छी उछाल है और जिस तरीके से पोजीशंस बना हुआ है, बहुत ही अच्छी पोजीशन इस पे बनती हुई नज़र आ रही है। बहुत अच्छा वॉल्यूम लेवल, RSI स्टोकास्टिक भी एक अच्छी कंपनी के साथ काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी का स्पेस एक्स के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का है, जिसका इम्पैक्ट नज़र आएगा भारत में स्टारलिंक। सही है जी, इंटरनेट सर्विस के लिए यहाँ पर बेटे क्या एग्रीमेंट हो गया स्टारलिंक के साथ। लोगों का बड़ा मन है कि स्टारलिंक के साथ काम करके देखें, तो यहाँ बाइंग जो जरूर बनेगी। स्टारलिंक के इंटरनेट सेवा एयरटेल ग्राहकों को मिलेगी, ये ध्यान रखिए। इसका एक पोजीशंस यहाँ पर मुझे नज़र आता हुआ दिख रहा है। ये जो इसकी पोजीशंस मिलेगी, इसका इम्पैक्ट यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 1698 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 1650, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारे पास जो शेयर है वो है कोटक बैंक फ्यूचर, जिसका प्राइस है 1937। इस पे एक बेटे नज़र बना लेते हैं टेक्निकली चार्ट जो है एक तरीके से कंसोलिडेट पोजीशंस पे चल रहा है, 13 EMI के ऊपर टच करता हुआ और बॉलिंजर बैंड के साथ वर्कआउट करता हुआ। पिछले एक महीने से बेटे चार्ट जो है बहुत ही अच्छा स्थिर पोजीशन पे बैठा हुआ है। इतनी गिरावट के बाद भी ये बैंक भाई साहब हिल नहीं रहा, पोजीशंस बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा हुआ है। इस पे बेटे आपने नज़र बना के चलनी, ये मुझे बहुत अच्छा बैंक लग रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं क्या है इसको टारगेट दे रहा हूँ 2000 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो मैं लेके चल रहा हूँ वो 1915 का। एक्शन रहेगा मेरे बच्चे बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा अशोक लेलैंड की फ्यूचर पे, जो है इस पे क्या है 199 का है। इस पे मेरे बच्चे ध्यान रखना। अब मैं इसके बारे में कुछ बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ टेक्निकली चार्ट कल जो इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली और एक भारी गिरावट है, कमज़ोर चार्ट है। अब देखो मेरे बच्चे क्या है कि ये कंपनी तो अच्छी है, वर्कआउट अच्छा कर रहा है, फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन एक्चुअली चक्कर है ये जिस ग्रुप में आती है वहाँ पर इम्पैक्ट सर ग्रुप का इम्पैक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से आप लॉजिकली पढ़ा करें, समझा करें, सीखा करें, इसीलिए ये चीज़ें कहा जाती है। तो ग्रुप में क्या हुआ, जो कल मैंने आपको बताया था इंड्यूसलैंड बैंक, वो जिस ग्रुप में आता है ना उसी ग्रुप की एक कंपनी है मेरे बच्चे अशोक लेलैंड, तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ गया। समझ रहे मेरी बात को, इस चीज़ को ध्यान से समझो। इसी के कारण ये कंपनी तो अच्छी है, बट ग्रुप का जो इम्पैक्ट है वो इसके कारण इसके ऊपर पड़ने से यहाँ पर आज भी कमजोरी के चांसेस बने हुए हैं। इसीलिए मेरे बच्चे मैंने जो टारगेट है 195 का लिया है, स्टॉप लॉस जो मैं लेके चल रहा हूँ वो 202 का लेके चल रहा हूँ, और फ्यूचर में जो है सेल करके चलनी है, ये ध्यान देके चलना है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। तो नेक्स्ट मैं अगर देखना चाहूँ तो TCS का फ्यूचर देखना चाहेंगे, जिसका प्राइस है 3500। सही है जी, 79 रुपये। यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ है क्या, तो सबसे पहले टेक्निकली चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकली चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहा है, एक अच्छी डाउन पोजीशंस की, कल भी थोड़ी सी इसमें पोजीशन थोड़ी सी गिरी रही है, वर्कआउट करता हुआ। वॉल्यूम लेवल कमज़ोर है, स्टोकास्टिक और इंडिकेटर पोजीशंस भी कमज़ोर है। यहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उसने इसे क्या दिया, ओवरवेट की राय दे दी है कि यहाँ पर ये ओवरवेट हो चुका है, अब इसके अंदर डाउन पोजीशंस आने के चांसेस हैं। तो ये जो ओवरवेट की जो पोजीशंस हैं, इसलिए उन्होंने अपने जो भी टारगेट्स हैं वो टारगेट घटा दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि आज इस पर नज़र आएगा। इसलिए हमने भी अपना जो टारगेट है वो 3500 रखा है, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 3600 का रखेंगे। एक्शन सेल का रहेगा, TCS पे फ्यूचर में सेल करना है। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारे पास M&M है जो 2656 का है, इस पे एक नज़र बना लेते हैं। टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ही गिरावट के हिसाब से पोजीशन दिखा रहा है। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर, जिसके बिहाफ पे हम टारगेट ले रहे हैं 2600 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2680 का, एक्शन रहेगा सेल का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारे पास जो कैटेगरी है ऑप्शन की कैटेगरी है, BEL लेना है, 280 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलनी है। टारगेट बेटा 10 का रहेगा, इसके ऊपर मैं पोजीशन बनाऊँ। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा है, पियर्सिंग जो पोजीशंस हैं वो जो बनती हुई नज़र आई थी, लेकिन कल एक बहुत पोजीशंस हैं, कल के बिहाफ पे मैं अगर देखूँ तो पोजीशंस रिकवर करती हुई नज़र आई है, और RSI स्टोकास्टिक भी बेटर नज़र आ रहा है, टेक्निकली मजबूत है, जिसके बिहाफ पे टारगेट 10 का, स्टॉप लॉस 6 का, एक्शन बाय का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे
आई बैंक जिसका स्ट्राइक प्राइस 1240, कॉल 23 रुपये के हिसाब से लेना। टारगेट बेटा 40 रुपये का है, इसके बिहाफ पे हम वर्कआउट करते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट क्या कहता है। तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से हमारे पास जो नज़र आ रहा है वो भी एक बहुत अच्छा है। कल एक रिकवरी बहुत अच्छी रही, पोजीशंस बहुत है, टेक्निकली मजबूत है, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट 40 का, स्टॉप लॉस 15 का ले रहा हूँ। एक्शन बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिसपे हमारे नज़र और अपना बेनिफिट उठाएं। तो ये कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, फ़ायदा उठाते रहें, वर्कआउट का फ़ायदा लें, बेनिफिट लेते रहें। तो नेक्स्ट कैटेगरीज में फिर दोबारा से मिलते हैं, उस तब तक के लिए गुड बाय।